राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय के बाहर में एक दिवसीय धरना का आज आयोजन किया गया है और जो मुद्दा है देश में जातीय जनगणना को लेकर के 65% आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर के और 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के आज पार्टी कार्यालय के बाहर में ये टेंट पंडाल लगाया गया है और तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के साथी हैं वो सभी कोई यहाँ पे मौजूद है। और यहाँ पे देखिए अफरोज आलम जी हैं, इनसे जानते हैं कि आज आप लोग को ये नौबत आ गई कि 65% आरक्षण को लागू कराने के लिए धरना करना पड़ रहा है। आखिर ये नौबत नहीं आ गई। अरे तेजस्वी जब उप मुख्यमंत्री बने थे तो 17 महीने के कार्यकाल में जितने भी काम किए उसमें उल्लेखनीय कार्य ये भी था कि इन्होंने 65% आरक्षण का काम कराने का काम किया। उसके बाद अब उनका आवाज़ और हमारी पार्टी का डिमांड है कि पूरे हिंदुस्तान में इस तरीके से होना चाहिए जिससे गरीब, शोषित, अति पिछड़ा, दलित को उसका हक मिल सके और वो नौकरी में और एजुकेशन में हर जगह अपना भागीदारी ले सके। चलिए और भी जो लोग हैं इन लोगों से जानते हैं। यहाँ देखिए पटना जिला के जो जिला अध्यक्ष दीनानाथ जी हैं, इनसे जानते हैं आज आप लोग धरना प्रदर्शन के लिए तेजस्वी जी को आमंत्रित किए हैं 65% आरक्षण को लेकर के। देश भर में जातीय जनगणना और 65% आरक्षण जो 17 महीने बिहार के लोकप्रिय प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज पटना जिला के धरना में शामिल होंगे और पटना जिला के तमाम पदाधिकारी, राष्ट्रीय जनता दल के और सक्रिय कार्यकर्ता, राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता, तमाम लोग इसमें शरीक होंगे धरने में। और भी जो लोग हैं यहाँ पे देखिए जेम्स जी है, एजाज जी हैं, इन लोगों से जानते हैं कि आज आपके एजाज जी आप हमें ज़रा बताइए कि आप एक दिवसीय धरना कर रहे हैं, इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? देखिए, मांग किया जा रहा है जातीय जनगणना कराने की और बिहार में जो 65% आरक्षण की व्यवस्था महागठबंधन सरकार के माध्यम से की गई थी, किस तरह से साजिश का शिकार बनाया गया सबको पता है। अगर इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया होता तो इसको कोई चैलेंज नहीं करता। इस तरह की राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की डबल इंजन सरकार कर रही है उसका एक्सपोज हो रहा है और स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि जो केंद्र की सरकार है और राज्य की सरकार है दोनों आरक्षण के संबंध में बेहतर सोच नहीं रखती है और कहीं ना कहीं जो पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, उनके हक और अधिकार को दबाना चाहती है। और उसके लिए हम आज जन आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। पूरे राज्य भर में धरना प्रदर्शन हो रहा है। पटना में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी आकर के जातीय जनगणना के संबंध में जनता और जनता के बीच में अपनी बात बताने का काम करेंगे। चलिए और भी जो लोग हैं उन लोगों से जानते हैं। इधर देखिए महिलाएं काफ़ी तादाद में है। अनिल साधु जी हैं, आप लोग आज धरना दे रहे हैं सर? ये धरना अभी तो पूरे बिहार में है और विभिन्न जिलों में हमारे सभी सम्मानित जो जिला अध्यक्ष हैं, पदाधिकारी हैं, सभी लोग धरना दे रहे हैं। जो आरक्षण है, जिस तरह जातीय जनगणना ये तेजस्वी यादव जी ने करवाया अपने शासनकाल में, हम लोग की मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना होनी चाहिए। जो 65% आरक्षण के जो दायरे में है उसे केंद्र सरकार 9वीं सूची में शामिल करे, अन्यथा नहीं तो पूरे राष्ट्र स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। चलिए यहाँ देखिए बहुत सारी महिलाएं हैं, ये लोग भी आज पहुंची हुई हैं। इन लोगों से भी जानते हैं कि ये लोग आखिर में यहाँ क्यों आई है। आज आपसे नहीं, यहाँ आप बताइए अर्चना जी, 65% आरक्षण को लेकर के धरना दे रहे हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, हम ये हमेशा से रहा है तेजस्वी जी का और तेजस्वी जी ने ही मांग किया था और इसको लागू भी किया गया और इसके बाद फिर ख़त्म भी कर दिया गया। पता नहीं क्यों केंद्र सरकार इस चीज़ को चाहती नहीं है। जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की बात कहती थी। नीतीश कुमार जी हम लोग के साथ थे तब ये सारी बातें हो रही थी और उन्होंने बिहार में करवाया भी था। उनको हम लोग बहुत ज़्यादा मतलब सराहे भी थे, धन्यवाद भी हम लोग दिए थे, लेकिन फिर भी वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, अब चुप्पी साधे क्यों है। देख रहे हैं इतना मतलब ये शोषित वंचित के साथ इस तरह से अत्याचार होना अच्छी बात नहीं है। हम तो कहेंगे कि इसको लागू करना चाहिए, 9वीं सूची में रखनी चाहिए। तो यहाँ देखिए और भी जो लोग हैं इन लोगों से जानते हैं कि रविंदर जी हैं अरवल से, पूर्व विधायक। रविंदर जी, आज एक दिवसीय धरना हो रहा है 65% आरक्षण को लेकर के, क्या कहना है? मेरा कहना है कि जाति आपने बनाया तो गिनने में क्या दिक्कत है आपको भाई? गिना तो गया है, गिना गया है तो उसका जो परसेंटेज हम लोग का हिस्सा मिलना चाहिए। और मैंने तो मामला तो कोर्ट में है ना? कोर्ट से मामला है तो हमारा अनुसूची 9 में जुटेगा तब ना कोर्ट का मामला, ये तो कोर्ट से चलेगा ही।
लेकिन हम अपना लड़ाई क्यों छोड़ दें? जुटने के लिए जो प्रावधान है वो सरकार भेजी है, अभी समय लगेगा तो उसके ठीक है, तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए धरना दे रहे हैं। उनके नियत में खोट है, क्योंकि कभी वो जनगणना के पक्ष में नहीं रहे, मजबूरी में चाहे जो बोल दें। मंडल भी लागू हुआ था, तो कमंडल के विकल्प में लागू हुआ था, आपको बता देते हैं। तो सबके लिए मजबूरी है। इन्होंने जाति बनाया है, ऊंच नीच भेदभाव छूत अछूत किसने बनाया है? ओबीसी किसने बनाया है? यहाँ के आर्य लोग आए, उन लोगों ने बनाया है, और उसमें ब्राह्मण लोग के ज़्यादा ही, वही लोग वही किए हैं उधर से। इसमें क्या रहा है भाई? गिनने में क्या दिक्कत है? आपने जाति बनाया, जाति का नामकरण आपने करने लगा, उसमें भेदभाव इतना जो पैदा कर दिए है, तो गिनने में क्या दिक्कत है? जिनकी संख्या जितनी भारी उतनी उनकी हिस्सेदारी तो मिलनी चाहिए ना। हाँ, न उनके पास भूमि है। जी तो समाजवादी ही है ना, अरे आप लोग के साथ लंबे समय मैं समझता हूँ कि समाजवादी है तो नेतृत्व किसका है? समाजवादी है तो नेतृत्व किसका चल रहा है? अगर समाजवादी के मतलब जान लीजिए, योग्यता के अनुसार काम और आवश्यकता, समझ गए, और उनको आवश्यकता के अनुसार दाम मिलना चाहिए, समझ गए। वो उतना नहीं हो पाता है। वो उन्होंने समाजवादी का नकाब भले कोई ओढ़ ले, लेकिन सचमुच में ये नियम लागू करने में क्या दिक्कत है? और नीतीश जी ने तो ये पास किया, सारे लोगों ने पास किया, और उसके बाद फिर अड़चन आया है। कानूनी है, हम लोग लड़ रहे हैं कि सरकार मजबूर हो जाए और तेज़ी से उसको लागू करे। अब बताइए जो लागू, तो मेरा ये कहना है, सुन लीजिए, अब उधर ताकिएगा तो कैसे होगा? बोलिए ना। हम तो थोड़ा बोलते हैं तो थोड़ा सा लोगों को ही लगता है समझ रहे हैं आप, हम बहुत अति करके बोल रहे हैं, तो बहुत कम कंट्रोल करके बोल रहे हैं। हाँ। बोलते हैं तो ब्राह्मणवाद पे आप लंबा बोल रहे हैं। मेरा कहना यही है कि जिस तरह से हमारे देश में अर्थ का 5 गो साधन है, भूमि का, व्यवसाय का, नौकरी का, सत्ता का, शिक्षा का, इस पर किसका कब्जा है? गिनती से ये पता चलेगा कि इनकी गरीबी का क्या कारण है, मजबूरी का क्या कारण है, छुआछूत जिसने पैदा किया, भेदभाव जिसने पैदा किया। भारत के सबसे कलंकित व्यक्ति सब हैं लोग, उनके माने मानसिकता में अगर आंदोलन हम लोग एक नहीं होंगे, ओबीसी हम कैसे बन गए? अपने बन गए, किसी ने तो बनाया होगा। किसी ने बनाया है ना। किसी ने अपने तो नीच नहीं ना कहा कि हम नीच जाति है, छूट जाती है। किसी ने तो हरामखोर लोग ने बनाया ना होगा। तो उनको काम की ज़रूरत है, सेवा कराना होता है, तो हम अछूत नहीं रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो है, आप लोगों को बता देते हैं, सब जगह अछूत होता है, लेकिन लड़की के साथ, महिलाओं के साथ अछूत का भेदभाव नहीं रहता है। देवदासी प्रथा में देख लीजिए, इन्होंने शूद्र की लड़कियां से शादी करते थे, ऋषि मुनि पुजारी भोग लगाते थे, यही तो इनकी कल्चर रही है। तो अब जो पर्दाफाश हो रहा है, अंग्रेज आए तो इनके मर्जी से आए, मुगल आए तो इनके मर्जी से आए। अगर अंग्रेज गुलाम हमको बना रहे थे तो हम कर क्या रहे थे? आप ही अगुआ थे। सब जगह पर आज जो आ गए, अंग्रेज अगर नहीं जाते तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया पर कब्जा इनका नहीं कायम रहता। इसीलिए बताइए, समझौता करके अंग्रेजों से इन्होंने ले लिया सारा चीज़, बता देते हैं, समझौता करके लिया है। अगर नहीं होता, इतना विवादित मत बोलिए। अरे विवादित समझौता, अरे सुनिए, अरे उनका हम जाति व्यवस्था नहीं ना बोल रहे हैं। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग विधाता, पंचम जॉर्ज का स्वागत गीत को राष्ट्रीय गान में रखा इन लोग समझौते के तहत ना। आज तक पंचम जॉर्ज हमारा भाग विधाता है भारत का। मेरा साफ बात है, अंग्रेज आए तो गुलाम आपने बनाया, वो तो 150-200 वर्ष रहा, उसके पहले मुगल रहा, उसके पहले कौन था हमको अछूत बनाने वाला, कमर में झाड़ू बांधने वाला, गले में टहरी बांधने वाला कौन था? कोई जब मुसलमान भी नहीं था, कौन था? सिख भी नहीं था, ईसाई भी नहीं था। इनका तो बाद के कालों में जन्म हुआ है। इनके अमानवीय व्यवहार के कारण सारा जो परिवर्तन कहते हैं, इनके अमानवीय व्यवहार के कारण है, भेदभाव के कारण है। मेरा स्पष्ट मानना है कि भारत में आम जनता अपना इतिहास, सब कोई का अपना इतिहास जानना चाहिए। वो हमारा इतिहास भी लिखते हैं, अपनों लिखते हैं, हमारे कोई तो पढ़ने पर रोकीला। 3000 वर्ष तो किसी को पढ़ने पर पाबंदी ही थी, उसके बाद थोड़ा पढ़ने लगा, टाकाटूक चल रहा है। अब दर्द हो रहा है, ये तो अब ऐसा कर दे रहे हैं। देख लीजिए, अनुबंध पर नौकरी देने का मतलब क्या है? निराश हो जाएगा। इंजीनियरिंग में खर्चा जितना है पढ़ने में, अब 15-20 हज़ार में खटाएंगे, क्या होगा? एक ही काम के लिए एक ही 2 किस्म के मजदूरी, अनुबंध पर अलग, जो बहाली है उनको अलग। अब तो नौकरशाह लोकतंत्र में नेता। अरे भाई वाह, देखिए, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक
ये तीनों का प्रस्तावना में है भारतीय संविधान में। आज तक इस पर कोई बहस ही नहीं चली कोई सदन में, नीचे से ऊपर तक, कि आर्थिक विषमता क्यों है, सामाजिक विषमता क्यों है, किसने पैदा किया, राजनीतिक व्यवस्था, सारा वोट हमारे पास, राज तुम्हारे पास कैसे चला गया, ये नहीं चलेगा। चलिए तो और हम लोग गोलबंदी अरवल से पूर्व विधायक है, राष्ट्रीय जनता दल से इस बार भी लगे हुए हैं। यहाँ देखिए तमाम जो राष्ट्रीय जनता दल के सैकड़ों कार्यकर्ता है वो पार्टी कार्यालय के बाहर में बैठ गए हैं। नेताजी इनके कब आने वाले हैं इसका इंतजार सभी कोई कर रहे हैं। 65% आरक्षण को लेकर के 9वीं अनुसूची में डालने को लेकर के ये धरना प्रदर्शन एक दिवसीय हो रहा है। आगे भी आपको अपडेट देते रहेंगे। हमारा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।